दोस्तों 2012 में पाकिस्तान में एक फिल्म आई थी बोल। उस फिल्म में हीरोइन का एक डायलॉग था जो आपको सोचने पे बहुत ही ज़्यादा मजबूर कर सकता है। उस डायलॉग में उसने कहा था, क्या मारना ही गुनाह है, क्या पैदा करना गुनाह नहीं हो सकता। आज इंडिया के सामने सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो वो एक ही है, वो है ओवर पॉपुलेशन। हमारे यहाँ रोज़ाना आप यकीन नहीं करेंगे 70,000 नए लोग जन्म ले रहे हैं। ये इंडिया की सबसे बड़ी समस्या है और हम इसे नेगलेक्ट कर रहे हैं आज़ादी के बाद से। हम इस पे बात ही करना नहीं चाहते हैं, ना यहाँ के पॉलिटिशियन इस पे बात करना चाहते हैं, ना यहाँ के स्टार्स इस पे बात करना चाहते हैं। सभी के सभी इस इश्यू पर आंखें मूंद कर बैठे हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसे सुनकर हो सकता है आपका दिमाग घूम जाएगा। हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी आज ब्राज़ील के बराबर है। इतनी आबादी होते हुए भी हम आज तक फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। आज हमारे पास ना ट्रेन में टिकट कंफर्म होने के चांसेस हैं, ना हमको नौकरी मिलने की गारंटी है। आप कहीं भी जाइए, हर जगह भीड़ ही भीड़ आपको दिखेगी। उसका एक ही कारण है, ओवर पॉपुलेशन। क्या आपको पता है, जब हम आज़ाद हुए थे तब भारत की आबादी केवल 36 करोड़ थी और आज हम जल्दी ही अनऑफिशियली 150 करोड़ होने जा रहे हैं। हर साल एक ऑस्ट्रेलिया इंडिया में पैदा हो रहा है। मैं एक खुशखबरी आपको ये और दे दूं कि हम जल्दी ही चाइना को बीट कर जाएंगे। डेवलपमेंट में नहीं बल्कि पॉपुलेशन में। जल्दी ही, मुश्किल से 5 से 6 साल के अंदर हम जल्दी ही चाइना को इस फील्ड में बीट करने वाले हैं। भारत का आबादी घनत्व 382 लोगों के आसपास है और अकेले दिल्ली में इसका घनत्व 11,500 के आसपास पहुंच चुका है। यानी कि आप दिल्ली में कहीं भी कुछ कर रहे हैं तो आपके रेडियस में 11,000 लोग आपको देख रहे हैं। देश में इतनी आबादी होने के बाद क्या आपको नहीं लगता है कि हम बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं और आगे तो हम और इसमें जूझने वाले हैं। हिंदुस्तान में हर साल गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट में केवल 45 लाख नौकरियां क्रिएट होती है, तो बाकी के 1.5 करोड़ लोग कहाँ जाएंगे। हमारे पास फ्यूचर में ऐसे कोई प्लान्स नहीं है कि सबको एक साथ नौकरी मिल जाएगी। हमारे पास वर्ल्ड का केवल 2.4% लैंड है और आबादी हमारे पास 18% है। बिल्कुल बैलेंस नहीं बन रहा है। बढ़ती हुई आबादी की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है, वो है हाउसिंग प्रॉब्लम। तो इस कारण हमारे घरों की साइज भी सिकुड़ती जा रही है। किचन और बाथरूम एक साइज के हो चुके हैं। 65 मिलियन लोग हिंदुस्तान में आज झोपड़ियों में रहने पर मजबूर है। उसका एक ही कारण है कि वो घर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इन झोपड़पट्टी का यूज़ फिल्म डायरेक्टर्स करते हैं। वो आते हैं और वो इंडिया को विदेशों में ऐसे ही प्रचारित करते हैं कि यही इंडिया है, यही झोपड़ बस्ती है। इतने सालों में इन झुग्गी झोपड़ियों से ना तो कोई स्लमडॉग मिलियनेयर निकला है और ना ही किसी का टाइम आया है। हम आए दिन व्हाट्सएप पे वीडियोस देखते हैं कि बहुत से लोग पानी के लिए लाइन लगा कर खड़े हैं, टैंकर से पानी का वेट कर रहे हैं और कभी कभी तो हम देखते हैं कि इनमें पानी के लिए हाथापाई भी हो रही होती है। इसका एक ही कारण है कि हमारे पास वर्ल्ड का सिर्फ 4% फ्रेश वाटर है। देश की काफ़ी बड़ी आबादी के पास आज भी नल का स्वच्छ पानी नहीं पहुंच पा रहा है। फ्रेश वाटर के लिए सरकार आए दिन कितनी ही योजनाएं बनाती है, पर 5 या 6 साल के बाद वो सारी की सारी योजनाएं हमारे लिए ऊँट के मुंह में जीरे के समान साबित हो जाती है। आपको यकीन नहीं होगा कि 11,845 यूपीएससी की सीट के लिए 8 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। 8 लाख लोगों ने। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस देखने से हम उन एग्ज़ाम्स को क्लियर कर पाएंगे? नहीं, हमारे पास समस्या एक ही है, वो है पॉपुलेशन। दोस्तों, आज ये संख्या 8 लाख है। भविष्य में ये हम 8 लाख से जल्दी ही 12 लाख भी होंगे, 16 लाख भी होंगे। पर जो यूपीएससी की सीटें हैं या अन्य किसी एग्ज़ाम की सीटें हैं वो समय के साथ कम होगी, क्योंकि तकनीक सबकी नौकरियां कम करती जा रही है। तो ये सारे तो हमने देखा कि हमारी आबादी आज किस हद तक पहुंच चुकी है, पर इसका सबसे बुरा प्रभाव देखने को मिला था हमें कोरोना में। तब हमारे मरीजों को वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, नॉर्मल बेड के लिए भी काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा और काफ़ी लोगों को तो इसके कारण जान तक गंवानी पड़ी। इस देश में आप कितनी भी हॉस्पिटल्स बनाते जाइए, कितने ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलते जाइए, पर समय के साथ ये हमारे लिए बहुत ही कम साबित होते हैं। आप आज अगर एक नॉर्मल डॉक्टर के यहाँ भी जाते हैं तो आपको मिनिमम 70 से 80 लोग आपके साथ लाइन में खड़े हुए मिलते हैं। वहाँ पर भी वेटिंग बढ़ रही है। सोचिए अगर प्राइवेट में ये हाल है तो गवर्नमेंट का तो कहना ही क्या। बढ़ती हुई आबादी की सबसे बड़ी समस्या है जिस पर हमें सबको सोचना होगा, वो है भीड़ तंत्र। 5-10 हज़ार की भीड़ हमारे हाईवेज को कब्जा कर लेती है, हमारे रेलवे प्लेटफॉर्म को कब्जा कर लेती है। कोई ये नहीं सोचता कि उनकी मांगे सही हैं या गलत, बस वो भीड़ है, वो कुछ भी कर सकती है। तो उनके दबाव में सरकारों को झुकना पड़ता है। भीड़ तंत्र के कारण हिंसा होती है,
एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड होते ही किसी एरिया में 500 से 1000 लोग 5 मिनट के अंदर जुट जाते हैं और वहाँ पे हिंसा फैल जाती है। इस बढ़ती हुई आबादी के कारण ना तो हम हमारी एजुकेशन में क्वालिटी दे पा रहे हैं, ना ही हम अच्छे से सोशल हो पा रहे हैं। इतनी आबादी का सबसे बड़ा दुष्परिणाम है गरीबी। भारत में आज भी करीब 27 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं और कुछ इसमें फर्जी भी हैं, लेकिन कुछ असली वाले हैं जो इसमें नहीं भी हैं। भारत में इतनी आबादी के कारण क्या हैं? कारण गिने चुने हैं। सबसे पहला कारण है हमारी पुरानी सोच। एक बात मैं बहुत कड़वी बोलना चाहता हूँ कि इंडिया में कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो बढ़ती हुई आबादी को बिल्कुल समस्या नहीं मानती। उनका यह कहना है कि ऊपर वाले ने चोंच दी है तो दाना भी देगा। पॉपुलेशन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है अवेयरनेस की कमी। हमारे यहाँ इंडिया में कितने पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनके 8 से 9 बच्चे हैं। कुछ बॉलीवुड स्टार्स भी हैं जिनके 4 से 5 बच्चे हैं। अगर इतने बड़े लोगों की कंडीशन ये है तो आम जनता इनसे क्या ही सीखेगी। हमारे यहाँ कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो इनडायरेक्टली पॉपुलेशन को प्रमोट करती है। सोचिए, अगर इतनी सुविधाएं हमें इजीली मिल रही है तो कोई इंसान इस आबादी के बारे में सोचेगा ही क्यों? उसे तो यही लगेगा कि सब कुछ इजी है। इंडिया में बढ़ी हुई आबादी का एक बहुत ही बड़ा कारण है, वो है माइग्रेंट्स, बाहर से आए हुए शरणार्थी। आज इंडिया में अनऑफिशियली 2 से 3 करोड़ लोग बाहर के आके रह रहे हैं, जिन्होंने लोकल लोगों की सहायता से अपने डॉक्यूमेंट्स तक बनवा लिए हैं। वो आबादी इस देश पर बोझ बने जा रही है, वो भी इलीगली, जो आने वाले समय में हमारे लिए खतरा है। अब इस पॉपुलेशन प्रॉब्लम की अगर हम सॉल्यूशन पर अगर बात करते हैं तो सबको यही लगता है कि इस पे पॉलिटिकल एजेंडा चलाया जा रहा है। आप कब तक इस पे आंखें बंद करके रहेंगे? ये गरीबी, बेरोजगारी, जितनी भी समस्या है, इनको ढपली बजा के दूर नहीं किया जा सकता है। आपको इस पे सोचना पड़ेगा। इस पे आपको कानून की डिमांड बहुत जल्दी करनी पड़ेगी। हम चाइना की तरह 1 चाइल्ड पॉलिसी तो नहीं ला सकते हैं, पर कम से कम हमें 2 चाइल्ड पॉलिसी पे तो काम शुरू करना ही होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड में सबसे पहले फैमिली प्रोग्राम का काम इंडिया ने ही शुरू किया था और वो बुरी तरह से पिट गया है। इस पे हजारों करोड़ रुपए बहाए जा चुके हैं और कोई इसका हमें रिजल्ट आज तक नहीं मिला है। दीवारों पर बड़े बड़े नारे लिखने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए हमें स्ट्रिक्ट लॉस तो लाने ही होंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? 3rd चाइल्ड होने पर गवर्नमेंट को कोई भी उस पर फ्री इलाज और कोई भी उस पर बेनिफिट्स देना बंद करना होगा। अगर हो सके तो 3rd चाइल्ड पर सारी सब्सिडीज बंद हो जानी चाहिए। 3rd चाइल्ड होने पर उस पर्सन को स्पेशल कैटेगरी में डालना चाहिए। उसे BPL में, गवर्नमेंट से मिलने वाले अदर बेनिफिट्स में, पेंशन्स में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने शॉर्ट में पॉपुलेशन पर बात करी। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आने वाला है, तो मेरी आप सबसे विनती है कि इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।